गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारूक्षणं उमासुतं शोकविनाशकार्यं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय बोल वृंदावन बिहारी लाल की बोल कार्तिक महात्म की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधर मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवर फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित करत कील कलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरा परम दीननाथ दयाल गिरधर कंस नकुत हरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सौंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलियो श्री वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड चौदह हवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोपमा करम दीनानाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम कविदास दास विलास नित दिन नाम जपनित प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव श्री कृष्ण कृष्ण यदुपति केशव श्री राम रघुवर राम रघुवर श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम वाच्य काच्छ वारानर आहि रघुपति मथुरा में केशव विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल श्रीमती अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल नवनीत नागर करत निरंतर शिव विराजी मन मोहितम कालिंदी तट करत किरणा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराज संग राधे भामनी बंसी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहावनी भज राघवेश्वर रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भगतन की गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पन के राखी धनुष बाण चढ़ाई सती सीता नाम जप जाके रामचंद्र प्रणमाई जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के निनंदन बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेव
श्री कृष्ण काले मले हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्री केशव में प्रणमाम्यहम् श्री कृष्ण अस्पद पढ़त नित दिन विष्णु लोक से गच्छतम् श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी अविदत्त दास समापुतम् अविदत्त दास बोलो वृंदावन बिहारी लाल बोलो बांके बिहारी लाल। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से अंतःकरण पवित्र हो जाए श्री कृष्ण के नाम से। बोल वृंदावन बिहारी लाल। श्री कोल यमुना धेनु आगे जल में बैठे प्रौजियान के नाग नागिन दोनों बैठे फिर के संजी पहुँचे नगनी कहती सुनो रे बाल जाओ यहाँ से भाग के सूरत देख मन दया उपजी नाग मारेगा जाग के इसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है इसके घर तो जन्मिया रे बालक क्या तुम्हारा नाम है श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है श्री माता देव के जन्मिया मैनू श्री कृष्ण हमारा ले रे बाल के कनद कुंड सवल खादिया बोरिया इतना द्रव ले जा रे बाल दिया नगा कुल क्या करा तेरे हाथों के कनद कुंडल सवल खादिया बोरिया तेरी माते यशोदा धई बिलोवे हवा तेरे ना काली दी डोरिया क्या रे बाल वेद ब्रह्म क्या मरिया तू चाहो ना नाग दल में आने पहुंचा अब कैसे घर नारे पद्मनि वेद ब्राह्मण नंद जी का बाल का श्री माते यशोदा धई बिलोवे नेत्र तो मांगे काले कर में जो में भुजा मरोड़ी नगनी नाग जगाइया उठो रे उठो वाले बंत योधा बालक नथन को उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र बागु गर जया श्रीपा के मुकुट पर झपट कीनी श्री कृष्ण जी मुकुट भुजा का वाले स्वामी खेच लीनो शिव का वाले प्रभु हरण किया हाथ जोड़ नगनिया कहती मन वाले पिया जी बंसरी से काली नाग नथिया कन नृत्य कराइया फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल भगत एक प्रभु जन्म ले लंका में रावण मारिया सप्तदीप नवखंड 14 सूरदास जी तेरा यश गावे तेरे चरणों तो बलिहारियां तेरे चरणों तो बलिहारियां। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल बांके बिहारी लाल की जय बोल कार्तिक महात्म की जय बोले काशी महात्म की जय। आज आपको एकादशी की कथा सुनाई जाएगी क्योंकि आज एकादशी है। एकादशी को
आप लोग 11 भी बोलते हैं शायद, है ना? 11 का मतलब है 11 है, और 11 को 9 2 11 बोलते नहीं बोलते? तो हमें अपने पापों को 9 2 11 करना होता है, अपनी प्रॉब्लम को 9 2 11 करना होता है, लेकिन कथा को ध्यान से सुनते नहीं। इसीलिए फिर क्या होता है कि हमारे रोग दूर नहीं होते। डॉक्टर भी कहते हैं कि प्रतिदिन एक सेब खाओ, तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं खा सकते। अब इतने सारे आप कहोगे कि 11 है, आपने 11 नियम बता दिए हैं, हम कहाँ तक इस नियमों को याद रखें? तो याद करने का भी हमारे गुरुजी ने नियम बताया था, आध्यात्मिक गुरुजी ने नहीं बताया था। जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के जो गुरुजी थे ना, वो बताते थे कि ये फार्मूले तुमको ऐसे याद नहीं होंगे। जितने भी बच्चे क्लास में है ना, इन सब का नाम तुम ऐसे रख दो, H2O है, इसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऐसे रख दो, तो ये सब तुम्हें याद रहेगा। अब हमें भी पूजा याद नहीं रहती है, तो हम भी क्या करते हैं कि किसी का नाम हम शंख रख देते हैं। जैसे कि बुरा नहीं मानना, रेखा जी का नाम हमने शंख रख रखा है। क्यों? हम 1 2 बार शंख बजाना भूल गए। अब इन्होंने हमको याद दिलाया कि गुरुजी शंख बजा दो। हमने उसी दिन से सोच लिया इनका नाम शंख रख देते हैं, इनको देखते ही हमें शंख याद आ जाएगा। तो ऐसे ही आप अपनी पूजा को याद रखो। जितने पूजा वाले आते हैं या घर में भी हैं, जो मेन पूजा है वो अपना नाम किसी पे रख दो, अपने बच्चों पे रख दो कि इनका नाम मन में सोच लो, आप कभी भूलोगे नहीं। गलत तो नहीं कह रहा? अब इसमें किसी का नाम हमने शंख रख दिया, इसमें बुरा मानने की तो बात है ही नहीं। इसे याद आएगा कि हाँ जी हमें शंख बजाना है। तो ऐसे ही ये 11 की कथा है। 11 में हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है। ये ज़िंदगी जो है ना, ये एक सड़क की तरह है। सड़क की तरह टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी करके पहुंचती मंजिल पे ही है, लेकिन समय बहुत लगा देती है, और समय किसी के पास में नहीं है। तो हमें इसको आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पूजा करो और अपने आसन को छोड़ दो, वहीं छोड़ दो। शिवालय में बैठो, वहीं आसन छोड़ दो, आसान बन जाएगी। क्या है कि कथा सुनते नहीं है 11 की। यही हमारे कुछ नियम हैं। कहते हैं ना कि हमने ये क्या पाप किए थे जो हमको ये मिल रहा है, हमने नहीं किए, ये दूसरे के दिए हुए पाप हमको मिल रहे हैं। फिर कहते हैं हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम दुखी रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम आसन को ही भूल जाते हैं, जबकि आसन ही हमारे जीवन को आसान बनाता है। आप देखते हैं कितनी पूजा करते हैं शिवालय में, पूजा करेंगे वहीं आसनों को छोड़ देंगे। अगर ऐसे आसन मिल जाए ना आपको, तो थोड़ा सा ना उन पर कूद लिया करो, यानी खड़े हो जाया करो। तो क्या है कि आपके जीवन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जितने भी उसके पुण्य होंगे ना, वो आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। यानी कि शास्त्र कहते हैं। तो इससे क्या है कि इससे हमारे परिवार की नज़र उतरती है, जैसे गाय की पूंछ से उतरती है, मोर पंख से उतरती है नज़र। तो इस आसन से भी हमारे जीवन में क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है। कभी मिले, कोई अगर छोड़ता है,
आपने देख लिया, आप उनको बता दो, यानी कूदना ही शुरू कर दो। पहले उनको बता दो, कोई ना हो तो आराम से उस आसन पे कूद लो, ठीक है। आपके परिवार की नज़र उतर जाएगी, जीवन की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। आपने देखा कि इस आसन का बहुत बड़ा महत्व है। आप कभी ब्राह्मण को बुलाते हो, पंडित जी को बुलाते हो, पंडित को बुलाते हो, अब ये तो पता नहीं शिवालय में क्या क्या बोलते हैं। तो जो भी आप बोलते हैं तो आसन बिछाते हैं, अपनी चादर भी बिछाते हैं, गद्दा भी बिछाते हैं, गलीचा भी बिछाते हैं। क्या उस पर फिर आप सोते नहीं हो? उस पर सोते भी हो, बैठते भी हो, क्यों? क्योंकि वो भाव, वो पॉजिटिव एनर्जी वो आपको मिलती रहती है। अब जैसे कि प्रिया की मम्मी करते 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 आज प्रिया की मम्मी आ गई। कितने दिन बाद आई? 29वें दिन बाद आई आज। हाँ, आज 29वें दिन की कथा है। तो जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, कोई भी चीज़ हो, माता श्री, अगर हम 21 दिन तक किसी चीज़ को, हम चाहने वाली चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, यूनिवर्सल के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। क्योंकि ये चीज़ें आपको ना तो आपके बच्चे बताएंगे, ना कोई बताएगा। सब आपको तोड़ने का काम करेंगे। जोड़ने का काम एक ब्राह्मण कर सकता है, एक माँ बाप कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो हमारा और आपका, और ये कथा में कहते हैं हम प्रेम बस होकर के तुमसे कहते हैं, ये गुप्त बात आपको हम कहते हैं। ये गुप्त 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 है क्या? क्योंकि ये हमारे भाव हैं। हमें जो अच्छा लगा, जो हमें परमात्मा ने हमको जो ज्ञान दिया, हम एक दूसरे को प्रकट कर देते हैं। अगर माता जी आपको कुछ कह रही हैं तो उस पर भी बहुत बड़ा लॉजिक होगा, ऐसे नहीं कह रही। अगर वो डांट भी रही हैं तो उसका भी कोई कारण होगा, आपका भला चाहती हैं। तो हम भी आपको प्रेमवश होके कहते हैं कि आप अपने आसन को कभी ना भूलें। गाते तो बहुत हैं, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं ना मैं नाम निस दिन तुम्हारा, है। तो नाम कैसे भूल जाते हैं? आसन जब भूल गए तो नाम तो भूल ही जाओगे। तो इसलिए अपने जीवन को आसान बनाने के लिए सबसे पहले अपने बुजुर्गों पे विश्वास करो, अपने पंडित जी पे विश्वास करो, अपने ब्राह्मण देवता पे विश्वास करो, ठीक है। क्योंकि यही आपके एन के द्वार को खोल देते हैं और यही आपके एस के द्वार को खोल देते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा दरबार खुलवाना है। क्योंकि तुलसा जी से हम कहते नहीं है बार बार, स्वर्गदा खोलो द्वार, हैं, बताएंगे वो भी। तो ये एकादशी का व्रत है, और जब हम एकादशी का व्रत करते हैं ना, वैसे भूख नहीं लगेगी, लेकिन एकादशी का जब व्रत करते हैं तो बहुत तेज भूख लगती है कि ये भी खा लें, वो भी खा लें। क्यों? उस समय पे ये परीक्षाएं ली जाती हैं। भाई हमारे साथ तो होता है, आपके साथ होता हो तो हमें पता नहीं, तो भूख ज़्यादा लगती है। तो आज आपको हमने एकादशी की कथा में कुछ नियम बताए हैं पूजा के, कि आप अपनी पूजा को भूलो ना। अब जैसे कि इस कार्तिक की कथा में बहुत सारे नियम बताए हैं, अब कहाँ तक याद रखोगे? भूल जाओगे। उन नियमों को किसी न किसी व्यक्ति पे, जो आप पूजा करने आते हो, उस पे जोड़ दो।
जैसे कि शांता जी ने बताया वायु का सेवन करना, तो आप बड़ के पास जाइए, वहाँ वायु का सेवन कीजिए, लेकिन उसे किसी न किसी भक्त से कनेक्ट कर दो कि जिससे कि उसके साथ उन्हें देखते के साथ ही आपको याद आ जाए कि हमें वायु का सेवन करना है। ठीक है, तो अब हम आपको एकादशी की कथा सुनाते हैं, बाकी तो आप सब जानते ही हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिस्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनो। ये इसका क्या नाम है? देव प्रबोधनी, जो हमारे अंदर देव तुल्य विचार लाते, हमारे अंदर देव वाले लक्षण, परमात्मा वाले लक्षण उत्पन्न कर दे, उसको देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस दिन क्या होता है? भगवान जागते हैं। कहाँ पर जागते हैं? हमारे तुम्हारे अंदर जागते हैं। वो कभी सोते नहीं हैं। वो कहते हैं कि इतने दिन कार्तिक की कथा सुनी है तुमने, अब मैं तुम्हारे हृदय में जाग रहा हूँ, लेकिन हम उसे जगाते कहाँ हैं? वही चीज़ हम बता रहे हैं कि आप ये दुख काटो ना बोल करके, जैसे हमने प्रिया की मम्मी बोला, प्रिया की मम्मी बोला, ऐसे बोला ना, वो आ गई। ऐसे आप अपने उस परमपिता परमेश्वर को याद करो। जहाँ भगवान होंगे, ये आपको पहले ही बताया कि सुख आता है तो दुख की लाठी पकड़ करके आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। दुख और सुख ये दो भाई हैं। जहाँ पर सुख होगा वहाँ पर दुख भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब इसको हम प्रमाण भी देंगे। रेल की दो पटरी होती हैं, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होती है, सेंटीमीटर भी नहीं होती है। क्यों माता श्री? होती है। अगर 1 सेंटीमीटर भी पैरामीटर से ना उसे नाप लिया जाता है, 1 सेंटीमीटर, जिसको आप रत्ती में हिंदी में समझ जाओ थोड़ा सा, वो रत्ती भर भी इधर उधर नहीं होती, उसको भी कपलिंग करके ना देखा जाता है कि कहीं इधर उधर हल्की सी तो नहीं है। सेंटीमीटर से कम के भी पॉइंट है। हाँ, मिलीमीटर भी होता है, उससे भी नीचे होता है। अब इतने गहराई तक तो ये नहीं पहुँचने के ना, तो क्या है कि उसका भी अंतर होता है। आपने देखा होगा ना, बहुत से के पहले होता था, होता है इनकी नहीं होता हमें नहीं पता, पहले वो 2 वो ले करके और घूमते रहते थे दौड़ करके। माता जी इधर कोटगांव फाटक पे 2-4 आदमी बैठ करके और आगे पीछे घुमाते थे। वो 2 पहिए की गाड़ी थी वो। हाँ, वो टर्निंग और एक तरफ जो है ना, वो पहिया सा ले लेते थे, जिससे कि कहीं वो तो नहीं है दिक्कत, गैप तो नहीं है। तो उसी तरीके से ये दुख और सुख ये हमारे जीवन के पहिए हैं, और जिसके जीवन में दुख और सुख नहीं होंगे ना, ये जीवन फिर उनको जीवन जीने का आनंद ही नहीं आएगा। ऐसा समझो आप किसी घर जाते हो, चाहे अपने घर में प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ आपका मन नहीं लगता। वहाँ सब खाने को भी अच्छा मिलेगा, पीने को भी मिलेगा, वहाँ रौनक भी होगी, लेकिन वहाँ आपको करने को कुछ नहीं मिलेगा अपनी मर्जी से, वहाँ मन नहीं लगेगा।
क्यों? वहाँ आपके साथ में वो संभाव नहीं रहता, बिल्कुल एक समान नहीं रहता। जब तक हम कुछ नहीं कर लेते ना, तब तक हमको अच्छा नहीं लगता। तो दुख और सुख जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर परमपिता परमेश्वर होते हैं। ये हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। कृष्ण भगवान जाने लगे, ये कथा तो आप बहुत सुनते हो लेकिन इसकी गहराई में नहीं जाते। कुंती ने क्या कहा कृष्ण भगवान से, याद है ना आपको? दुख मांगे थे। और आप क्या कहते हो? दुख काटो, कि भागो, भगाओ इन्हें। अरे भगवान को अपने साथ रखो कि भगवान हमें तुम दुख दो, इतने दुख दो कि आप हमारे निकट रहो। ये मत कहो समस्या विकट है, ये कहो कि प्रभु हमारे निकट है। जब वो हमें दुख दे रहे हैं तो दुख सहने की शक्ति भी हमको दे रहे हैं। कोई इंसान ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दुख को काट दे, मैं भी नहीं काट सकता। परमात्मा चाहेंगे वो भी तुम्हारे दुख नहीं काट सकते। इसीलिए ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी बात मान लो। ये हमेशा कहते हैं उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए केवल पॉजिटिव सोचो कि आई हैव द परफेक्ट बॉडी। जब आप बोलोगे ना आई हैव द परफेक्ट बॉडी, तो आपकी बॉडी भी परफेक्ट ही रहेगी। आप अपने आप को परफेक्ट ही तो नहीं समझते हो, ये सोचते हो माता जी परफेक्ट हैं, हम तो है ही नहीं। माता जी के क्या 4 आँख हैं, वो परफेक्ट हैं? या हमारे अंदर 4 आँख हैं, हम परफेक्ट हैं? हम भी तो आप जैसे ही हैं। लेकिन यह है कि आप ध्यान करो, पूजा करो, ये आपकी धूपबत्ती से प्रसन्न नहीं होती। भगवान कहते कि तो आपे ही समझ तेनू किसी और ने नहीं समझावना। तो अपना अंदर का ओम कर, इन दिए के इन पुष्पों के मैं भूखा नहीं हूँ। तो अपने शरीर को सही कर ले, तेरे अंदर बैठा हुआ हूँ, इसको जगा ले। आज एकादशी है, इसको जगा तो खूब खा, लेकिन जगा। ये नहीं कि हाँ जी भूखे मरते रहो। व्रत है, फिर ये भी कूटू के आटे की भी पूड़ी बनानी है, और आलू भी बनाना है, और दूध भी पीना है, और रबड़ी भी पीनी है। फिर कहते हैं हमारा तो व्रत है। सारा कुछ तो तुमने खा लिया, फिर तुम्हारा व्रत काहे का है? हकीकत बात है। तो ये कोई व्रत नहीं है। व्रत है तो ये संकल्प लो कि हम अपना आसन कभी नहीं छोड़ेंगे। कथा में जाएंगे तो पहले जाएंगे जो ब्राह्मण देवता ने संतों ने बताया है, वो कथा को हम सुनेंगे। वो कथा क्या है? ये कथा हमको क्या बताती है कि ओम ध्यान करो बस। इससे क्या है कि आपको दुख सहने की शक्ति मिल जाएगी। ऐसे समझो कि 50 किलो का बाट गिरा और किसी के सिर पे गिरेगा तो सर बचेगा क्या? और वही 50 किलो की रुई का ढेरा गिरेगा तो बच जाएगा, लेकिन वजन तो उतना ही है ना, बस वो फील नहीं होने का उतना। तो वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि एकादशी का व्रत है क्या, इसका महत्व सुनो। अपने अंदर जो परमात्मा है आज उसको जगा लो कि परमात्मा हमारे अंदर है और अब जाग चुका है। 29वें भी दिन नहीं अगर जगाना तो फिर नहीं जग सकता। तो इसीलिए आप एकादशी
का ध्यान करते हुए कि जो हमारे परमात्मा ने हमको वो शक्ति दी हुई है, उनके ध्यान की, ओम की, कथा की, तो हम कथा को सुने। अब तो आप लोगों के पास में इतने इतने ऑप्शन हैं कि आप घर बैठ के भी कथा सुन सकते हो। पहले कहाँ मंदिर होते थे? अब कहोगे तो आप ऐसे कह रहे, दूर दूर मंदिर होते थे, घर में ही कहते वो मंदिर बना करके वो पूजा करते थे, हैं? पहले इतने सत्संग भी नहीं होते थे। अब तो इतने ऑप्शन कर दिए, आप घर बैठ के भी आप आराम से कर सकते हो। हमसे ज़्यादा आप पूजा वाले हो, हम तो आपको देख देख के सीखते हैं। इसीलिए अपने भावों को सही रखो और अंदर के ओम को, बाहर के ओम को जागृत करके तो देखो ना, आपके अंदर वो शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे आपके जीवन का जो शक्ति मीन्स वो गैस ही समझ लो, है कि आपकी वो गैस जो है ना अंदर की परमात्मा रूपी वाली, वो कभी ख़त्म नहीं होने की। उससे आप दूध भी गर्म करो, सब्जी भी बनाओ, उसमें परमात्मा को देखो वो कैसे नाचता है, कैसे खेलता है, कैसे बात करता है। हम सुनते हैं कि वो तो बात करते हैं, वो तो बागेश्वर धाम जी वो करते हैं। अरे तुम क्या बागेश्वर धाम जी से कम हो क्या? जब वो कर सकते तुम नहीं कर सकते क्या? कभी ये सोचो, वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? कभी आप सोचते हो कि पंडित जी हमको कथा सुनाते हैं, तो कभी हम भी पंडित जी को कथा सुनाएं? विचार करो। चलो 1 महीना हम सुनाते हैं तो 11 महीने हमको सुनाओ कथा। हाँ, करो, क्योंकि आप में हमारे में कोई अंतर नहीं है। बस हम मान बैठे हैं हनुमान जी की तरह कि हम जो है समुद्र पार नहीं कर सकते, हम कथा सुना नहीं सकते, बस एक पूनम मिश्रा जी से चर्चा कर सकती हैं, और तो कोई कर ही नहीं सकता। ये भी तो सुनाती हैं कथा, हैं? कितनी बढ़िया बढ़िया चर्चा सुनाती हैं, इतनी अच्छी सपना देखा हैं? हाँ बिल्कुल। विष्णु भगवान ने साथ तो आप भी अपनी ये बनाओ। अब इनको देख के सब हंस जाते हैं, तो क्या है कि ये भी इनके अंदर बहुत बड़ा गुण है, और आप लोग भी ऐसा गुण बनाइए कि आप लोगों को देख के सब खुश हो जाएं। लेकिन हमने अपनी छवि क्या बना रखी है? आ गया दुष्ट, आ गई राक्षसनी, है नहीं। हमें अच्छे कहते विचार लेके आने। ये एकादशी की कथा कहती है कि 9, 2, 11, यानी हमारे जितने भी बुरे कर्म हैं उनको 9, 2, 11 कर दो, और अच्छे कर्म को रखो अपने पास। तो हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती, तब तक गरजती है। और आप लोग तो पहले ही गर्ज गर्ज करके आ गए, सब नहा करके आ गए हैं। कोई ऐसा ही नहीं होगा जो नहीं नहाया हो, एक आध को छोड़ के, माता जी हम, बस बाकी तो सब नहाया है। उससे पहले तो पंडित जी आ सकते हैं। हाँ, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं कि पंडित जी आप भी चलोगे हमारे साथ में, कि कहीं पैसे ना भरने पड़ जाए। कोई बात नहीं है, आप जाओ, आप वहाँ कीर्तन करो। करोगे कीर्तन, आज नहीं करोगे कल करोगे, हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो आपके साथ गए नहीं। जितने गए हैं ना आपके साथ में, वो आगे पीछे मिलेंगे, और जब हम मरते हैं तो हमारी हड्डियाँ कहाँ जाती हैं, फूल कहाँ जाती हैं? गंगा जी में जाती हैं।
अभी तो जीते जी गए। तो वहाँ पे सब बोल बाल करके आए। फिर मरने के बाद में ना वो जब जाएंगे ना फूल, वो एक दूसरे के फूल मिलेंगे, टकराएंगे आपस में के भाव मजीरा नहीं मिलेंगे। वहाँ फिर हड्डी टकरा हमारी एक दूसरे की हड्डी टकराएंगी। वो बजेंगे। पंडित जी ये साल में चल रहा है आपका, तो हम भी न गए, अगले साल में चलना सबके साथ में। कोई बात नहीं। तो यही तो हम देख रहे हैं कि अकेले अकेले सारे हो जाए। कभी आपने ये सोचा, हकीकत बात है कि ब्राह्मण देवता को भी लेके चलें। कल को जब हम मरेंगे तो ये ब्राह्मण देवता भी हमें कथा सुनाने को मिल जाए, हैं? गलत तो नहीं कह रहा, ये तो भाव है, कथा कुछ नहीं है, देखो भाव है। तो क्या है कि मरने के बाद हम तो कह देंगे हमारी संगत ने हमको तो बुलाया नहीं, हम क्यों कीर्तन करवाएं, हमने तो जीते जी कीर्तन करवा दिया। अब थोड़ी है, कोई बात नहीं, आप कर लो। अब पूनम मिश्रा जी मिलेंगी, क्या हाँ जी लो जी हम भी आ गए, तो आप सब खुश हो जाओगे वहाँ पर, अरे पूनम मिश्रा जी भी आ गई। तो फिर आप कीर्तन करोगे, हैं? आज होना चाहिए कीर्तन भजन। तो हो तो रहा है ना। इससे बढ़िया कीर्तन क्या होगा कि जीते जी कीर्तन हो रहा है, मरने के बाद भी कीर्तन हो रहा है। ये कोई बात बताएगा क्या? मरने के बाद कीर्तन होगा। किसने देखा? हम सब ने देखा। मरने के बाद में हमारे जो मिलने वाले होते फूल लेके जाते हैं, वहाँ डालते हैं, कनखल में डालते हैं, पता कहाँ डालते हैं। तो वहाँ क्या है, जब नहाते हैं तो एक आध की मिल भी जाती है। तो ये क्या है कि ये सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, हमें अपने भावों को शुद्ध रखते हुए जीते जी उस परमपिता परमेश्वर को पाना है। हमें इन चीज़ों में ना जा करके अपने अंदर उतरना है कि परमात्मा अगर है तो हमको आभास क्यों नहीं कराता। इतना आभास हो जाता है कि आगे आने वाली समस्या आपको पहले पता चलती है, सपने में नहीं। कि हाँ कि सपने हकीकत में पता चलती है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है। पानी भर के रखो, चिड़ियों को दाना डालो, ये छोटे छोटे काम होते हैं। तो ये आप करोगे तो एकादशी का व्रत आपको पूर्ण मिल जाएगा। तो ये कल इनका प्रसाद बटा था, हमने समझा बबीता का बट गया, बबीता का रह गया। कोई बात नहीं, आज बटवा देंगे। हाँ, तो हमने पूछा इनसे, तो कह रही बबीता का नहीं बांटा, कुटिया वालों का बांट दिया। मैंने कौन सी कुटिया वाली है, हमको जानते, नाम बता रही, हमके नाम से तो हम किसी को जानते नहीं। तो अब इन्होंने इशारा करके बता दिया यही है। तो क्या है कि हमको क्या करना है कि एकादशी पे अपने परमात्मा को जगाना। तो समझो कि आपने कीर्तन कर लिया, ये बाहर का कीर्तन नहीं, अपने अंदर का कीर्तन कर लो बस। बहुत दिखावा कर लिया, समय आ चुका है। तो तीर्थ, समुद्र, सरोवर, ये सब तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी काशी नहीं आती। हम भी तब तक गरजते हैं जब तक ये सांस चल रही है? सांस जाने के बाद 6 घंटे तक हम सुन सकते हैं, उसके बाद में हम सुनते नहीं हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? हाँ, सब कहते हैं ना भगवान का नाम लेते हैं, वो 6 घंटे तक ही सुना जाता है। 6 घंटे के बाद में तो फिर
पब्लिक सुनती है। तो कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी आ गई है जगाने के लिए। 1000 अश्वमेध और 16 सूर्य का फल, यानी सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिलता है, क्योंकि वो सूर्य हमारे अंदर उदय हो जाता है। तो नारद जी बोले कि एक बार भोजन से, बार बार ये कथा आती है, एक बार भोजन से, नक्त भोजन से, उपवास से क्या पुण्य होता है, सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले एक बार भोजन से 1 जन्म का पाप, और सायकाल भोजन करने से 2 जन्म के पाप, और उपवास से 7 जन्म के पापों का नाश होता है। क्योंकि ये अन्न है, जैसा खाते अन्न वैसा हो जाता है मन, और मन बड़ा चंचल है, कैसे मैं भजन करूं। आप गाते देखा, माता जी को पता है, सीखो, आता है सबको। तो हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल नहीं सकती और जो दिखाई नहीं देती, ऐसी वस्तु को प्रबोधनी देती है। ये एकादशी जो हम बता रहे हैं ना, जो दिखाई भी नहीं देती, अब से पहले हमने जो भी सुनाया ये आपको हवा हवा में लग रही होगी, लेकिन वो हवा हवा नहीं है। जो हमको दिखाई नहीं देती वो भी हमको देती है ये एकादशी। तो सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों को भी ये एकादशी भस्म कर देती है। तो एकादशी का नियम तो हमने आपको बता ही दिया। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों का या दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी जला देती है। तो वही चीज हमने आपको बताई, आसन मिले आप उस पर कूदो, आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। आप सोचो कि भोले बाबा ने बड़ी कृपा की है कि कोई अपना आसन छोड़ के गया है। आपने तो बताया कि मैं सुबह, हाँ, और ये सुबह ढेर लगे 4-5, तो उस दिन आप अपने आप को किस्मत वाले समझो। इन्होंने तो कहीं पहले कूद जाओ, मैंने पहले कूदो। तो जैसे आपने देखा ना कि बिना किए भी पाप हमको मिलते हैं, बिना करे भी पुण्य मिल जाते हैं। तो ऐसे ही ये चीज़ें हैं, हम जरा जरा सी गलती करते हैं ना, हमारी पूजा खंडित हो जाती है। तो वो खंडित ना हो, वो हम नियम इस कार्तिक की कथा में बताए हैं। अब ये है कि हम लोग हैं उस गाजर को छोड़ने का नाम लेते नहीं, और जब तक गाजर छोड़ोगे नहीं तब तक ना आपको स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा। छोड़ दोगे तो इसी नरक में आ जाओगे, मृत्युलोक में, यही तो नरक है। पकड़े रहोगे तो स्वर्ग में पहुंच जाओगे। पहुंचना सबको ही है, नरक से भी स्वर्ग में जाना पड़ेगा, तभी ये कथा आगे चलेगी, नहीं तो कथा चलेगी नहीं आगे। तो जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी का उपवास करता है उसको जैसा फल कहा है वैसा ही फल प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला नास्तिक, वेद निंदक, पर स्त्रीगामी, मूर्ख, उपवास को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता। धर्म तो रहता ही नहीं है, ये अधर्मी होते हैं। ये आपकी
गाजर को छुड़वाने वाले होते हैं कि छोड़ो, कैसे नहीं छोड़ोगे। जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं गाजर तार देती है, और नहीं तो समझ लो कि फिर आप जानते ही हो गाजर का कमाल। तो जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हम। और धन संतान नहीं होती, पुण्य तो शीघ्र नष्ट हो जाता और धन और संतान नहीं होती। जो नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करके प्रसन्न होते हैं और जो अपमान करने वालों को नहीं रोकते, ये काशी कथा कहती है, हम नहीं कह रहे, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। सठ, चुगलखोर, भ्रष्टाचारी, इनके दान और हवन करने से भी गति नहीं होती। यही तो हम समझा रहे हैं। लेकिन हम बहुत बड़े पाप करते हैं। आपको कितनी बार बताया, इंसान कितना भी दुष्ट हो, जब आपके पास कार्ड आता है कि उनका स्वर्गवास हो, बताया ना, ये तो आप भी जानते हो, वो नरक में गया सीधा, और जानने के बाद भी कहेंगे हाँ जी स्वर्गवास हो गया। तो ये आपको कितनी बार बताया कि झूठी हामी भरे लटक लटक के मरे। तो इनसे बचने के लिए अपनी गाजर को मत छोड़ो। और ये देखो, एक दिन गाजर हमको याद दिलवाई है, 4 दिन हो गए गाजर पे बात करते हुए। तो इसलिए तभी तो हम कहते हैं हमसे कोई बात मत बोलो, क्योंकि वो फिर पकड़ लेते हैं तो फिर हमें फिर वो इंदिरा गांधी जी की याद आ जाती है, एक ही जादू, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन, फिर हम उसको फॉलो कर देते हैं। इसलिए जिसने संसार में निंदा हो ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट ना हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम प्रबोधनी का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, सोचने मात्र से। और व्रत क्या है? वो यही व्रत है कि आज के बाद हम ना तो हम बुरा सोचेंगे, ना बुरा देखेंगे, ना बुरा बोलेंगे। जो आपको हमने क्रिया बताई थी ना, आँख बंद करने वाली, वही गांधी जी के 3 मंदिर हैं, वही बताए थे। वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी का टाइम मिला तो ये भाग लेके ले गए। नहीं, कल करा कि नहीं करा? कल भी नहीं करा, परसों भी नहीं करा। हाँ, टाइम ही नहीं मिलता। कोई बात नहीं। तो इसलिए 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन कर्म को करो। खाली ये सुनने से काम नहीं चलेगा, उस नियम को फॉलो करो। जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है, पहले जागरण होते थे, आज के टाइम में कहाँ होते हैं, एकादशी वाले दिन, वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। जैसे ध्रुव जी, प्रहलाद जी, तो उसके पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर विष्णु लोक में प्रसन्न
और सुशोभित होकर निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? विष्णु लोक। आज तो संडे है, आज तो चलेगा। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ स्वर्ण पृथ्वी का दान करने से फल नहीं मिलता जो एकादशी के जागरण से मिलता है। तो एकादशी का जागरण तो आप समझ ही गए कि अपने आप को जगा लो, ये बताया। तो जैसे मनुष्यों को या मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। ये तो आप देख ही रहे हो, धन का नाश प्रतिदिन होता जा रहा है। ये समझकर कि हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी का व्रत करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सब तीर्थ आ जाते हैं। और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। ये एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष भागी हो जाता है। कहते एक बार, कहावत है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। इतने सारे नियम कहाँ तक करोगे, लेकिन उनको छूते हुए चले जाओ। आपने कथा में सुना होगा बहुत सी, हम छूते हुए जा रहे हैं। लो जी, तो आप क्यों नहीं उनको फॉलो करते? समय नहीं है। अरे समय नहीं है, आँख बंद करने में कितना समय जा रहा है। अरे खड़े होके कर लो, हैं चलते चलते। हाँ, तो इसलिए नाम रख लो ना। हमने तो वो भी याद करेंगे, याद ना आए हैं, एक दूसरे का ही नाम रख लो अपने मन में, बताओ मत। हम तो भाई, हमारा तो बताना एक फर्ज है कि हमने उनका नाम शंकर रख दिया है, हमने माता जी का भी नाम रख रखा है, हमने शांता जी का भी रख रखा है। अब उनको नाम से थोड़ी अंदर रख रखा है कि इनको देख के हमें याद आ जाती है कि हमें ये नियम फॉलो करना है। तो ऐसे ही आप कहीं भी नियम को रख लो, एक को रख लो, करके तो देखो ना। हम तो सिर्फ 1 महीना करते हैं, छूते ही हैं, फिर हमें 11 महीने करने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हमें 1 महीने ही सुनाना पड़ता है आपको। वहीं हमें परमात्मा से थोड़ा सा कनेक्ट होना पड़ता है, फिर सुना, छुट्टी। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म मन वाणी से जो कुछ पाप किया है, उसको प्रबोधनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। और पाप करने के लिए हमने आप बंद करके बताया, ये ओम ध्यान ये करो, इससे आपके पाप खत्म हो जाएंगे। बाकी तुमसे सोचो कि मैं देसी घी का, गाय की घी का बत्ती जलाऊंगी, पाप खत्म होंगे, कभी ना होंगे। आप सोचो मैं भूखी मर लूँ तो नहीं होने की। पाप खत्म तभी होंगे जब ओम का उच्चारण करोगे। रोई का ढेर जब ही भस्म होता है जब उसमें एक चिंगारी लगती है। आप अपने अंदर एक चिंगारी तो लगा दो, फिर देखो कि परमात्मा है क्या। ये फिर बाहर के शंख की जरूरत नहीं है, बाहर की घंटी घड़ियाल की जरूरत नहीं है, फिर आपके अंदर ही शंख बजेगा। तो हे वत्स, प्रबोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वे अक्षय होता है, अक्षय होता है, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। इसलिए जितने भी नियम कार्तिक में बताए हैं, आज सबको छू जाओ, छू लो, कम समय में अधिक फल की प्राप्ति हो जाएगी। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। 100 जन्म के होंगे, 10,000 वर्ष के नहीं होंगे, उससे आगे के नहीं होंगे। पिता भीष्म जी कहते हैं कि अरे मैं इतना कष्ट सह रहा हूँ, मैंने तो 10,000 वर्ष, 10,000 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया कृष्ण भगवान जी,
फिर मुझे बाणों की सैया पे क्यों सोना पड़ रहा है? ये कथा तो आप सब जानते हैं। कृष्ण भगवान ने कहते हैं कि तुम तो 10,000 जन्मों की बात कर रहे हो, मैं तो उससे भी आगे की देख रहा हूं। पिता भीष्म जी, इसके कारण तुमको दुख मिला, उनको कष्ट मिल रहा है। या एक करने से 100 और हम कह रहे ओम ध्यान कर लो, तो जहाँ श्री कृष्ण भगवान देख रहे हैं वहाँ पे तुम वहीं पे खड़े हो जाओगे, हैं? फिर खुद बोलोगे कि जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है, वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन आपको लाइन में लगने की आदत पड़ी हुई है कि पीछे लग जाएं, लेकिन कन्हैया पीछे वालों को सबसे पहले राउंड पे लेता है कि आ जाओ, तुम में से छुप रहे हो ना, तो पीछे से। तो भक्ति से भगवान का पूजन करें। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। ये पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली है। कौन सी? जो हम बता रहे हैं, ओम क्रिया, ध्यान, आंख बंद करना। कोई भी क्रिया आप छोड़ दो मंदिर की, लेकिन इसको कर लो, वो आपकी लगेगी, तो ये सब पापों को दूर करती है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान दान जप होम स्वाध्याय भगवान का पूजन, इनमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल मिलता है। कार्तिक के एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य वृथा है। हे भूपेंद्र, इसलिए सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो विष्णु भक्त कार्तिक में प्राय अन्न को स्वीकार नहीं करता है। क्या नहीं करता? अन्न को। अब देखो कार्तिक के महीने में तुमने किस किस का अन्न खाया है, उसको चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते वे सुनते हैं, उनको 100 गौदान का फल मिलता है। और हमने तो आपको ऐसे ऐसे श्लोक याद करा रखे, अगर आप उसको सुन भी लेते हो तो पूरी भागवत का फल मिलता है। भागवत का तो छोड़ो, पूरे जन्म जन्मांतरों का पापों का खात्मा हो जाता है। कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय तो ये कितना बड़ा मंत्र है। नहीं आता है ना तो याद कर लें। बहुत कोशिश करी मैं शुरू का ही शब्द भूल जाती, इसका पीछे का याद रहता, शुरू का ही नहीं आता। रोजाना करो तो सत चित आनंद, ठीक है ना? अब ऐसे रखो, सत चित और आनंद। तुम तो अपना नाम रख लो। कथा भी सुन ली, कार्तिक में भी सुन लिया, पर शुरू का ही शब्द याद नहीं रहता। हमने बता तो दिया, इनका नाम रख दो सत, इनका रख दो चित और आप अपना रख लो आनंद। सच्चिदानंद रूपाय हो गया याद। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने आज इतना बढ़िया फार्मूला बताया है कि आप कोई भूलेगा ही नहीं। तो हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहानी और सुननी चाहिए। सुननी चाहिए। जब सुनोगे जब तो कुछ होगा। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है, सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है।
जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा सुनते हुए कहते हैं, हे मुनि, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले कि हे स्वामी, एकादशी की विधि मुझसे कहो, जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो कहिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातुन करके स्नान करे, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करे, फिर कथा सुने। नियम के लिए ये मंत्र पढ़े। कौन सा? एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुनि, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है, भगवान की कथा को कहता है, सुनता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करती है। पुण्यात्मा। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ न करना चाहिए। निर्लोभ होकर के दान करना चाहिए। अगर दान कर सकते हो, भक्ति का करो, ओम का करो, ध्यान का करो। भगवान आपके रुपए पैसे के भूखे नहीं हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों हंस रही हो? नहीं करना चाहिए। हाय समझे? अब कहोगे कि पंडित जी आप तो अपना ही नुकसान कर रहे हो, हमें अपने नुकसान की है ही नहीं है। हमें आपको सही मार्गदर्शन देना है, ठीक है? अगर आपको करना है तो अपना ओम करो, ध्यान करो। एकादशी, जागरण, अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ देना चाहिए। तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है, उससे करोड़ गुना फल प्रबोधन अर्घ देने से मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त के फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वह फल नहीं जैसे जैसे अगस्त के फलों से श्रृंगार करने से सो फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेल पत्र से पूजा करते, उनकी मुक्ति हो जाती है। वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते, उनके 10,000 वर्ष के पाप भस्म हो जाते। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने से और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हुए करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करती हैं। मुनि, लगाई तुलसी की सब तरह जड़ें फैलती हैं, उतने ही हजारों युगों तक उनका पुण्य फैलता है। जो कदम के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हुए चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते। कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है, वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं, उनको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होता। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं। कौन से फूलों से? ये कोई फूल नहीं है, ये हमारे अंदर के फूल हैं। ये अंदर से अपने फूलों को खिलाओ। कभी गुलाब का फूल बनाओ, कभी कनेर का बनाओ, कि ये मैं पुष्प आपको अर्पण कर रही हूँ। लेकिन नहीं, आप तो जो भंवरा खिलाता है ना फूल, उसको ही चढ़ाना समझते हो कि ये फूल है। बाकी तो ये फूल जो है ना, सब फूल ही बना देता है। तो उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं, उनको करोड़ों गौ दान का फल मिलता है।
जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद जी, जो छोकरे के पत्तों से सुखदाई भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं, चढ़ाओ ककड़ी का फूल, उनको एक फल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ध्वज भगवान उनके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देता है। जो कुमकुम के समान लाल रंग के सुगंधित शतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्रह्मन, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान की रात्रि में पूजन करके प्रातःकाल उठकर नदी तट पर चला जाए, वहाँ स्नान जप और नित्य कर्म करके जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करावे, भक्ति युक्त से सिर झुका करके क्षमा मांगे, फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है उन नियमों को ब्राह्मणों के सामने छोड़ना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नपत भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करा। नियम में स्वर्ण सहित बैल का दान करें। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आमले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हो तो फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए और घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले बर्तन में घी भरकर देना चाहिए और मौन धारण करने वाले को घंटा तिल और स्वर्ण देना चाहिए और ब्राह्मणी को घी मिला हुआ भोजन करना चाहिए। बाल धारण करने वाले को बट्टा जूता त्याग करने वाले को एक जोड़ा जूता दान करना चाहिए। मान छोड़ने वाले को बुरा देना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देव स्थान में नित्य दीपक जोड़ना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या स्वर्ण की बेली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से सुशोभित करके यानी कर देना चाहिए। जो ये सब ना बन सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मण का वचन क्या? सब सिद्धियों को देने वाला है। फिर आप यहाँ से जाए, ये तो ऐसे ही कहते हैं, ये तो बोर्ड पे ऐसे ही लिख देते हैं। इनके कहने से क्या एकादशी हो जाएगी? अरे करो मत करो, लेकिन सारी सिद्धियाँ तो इस बोर्ड पे लिख दी जाती हैं। मानो तो ठीक, ना मानो तो फिर तुम्हारी गाजर तो छूटनी है ही। हाँ, अब जिन्होंने कल कर ली काशी उनकी तो गाजर छूट गई, और जो आज करेंगे वो तो जा ही रहे बस। तो इसलिए हम नहीं कह रहे, ये कार्तिक की कथा ही कह रही है। ब्राह्मण को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति भी करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है। क्या करता है? आचरण, अमल करता है, हवा में बात नहीं करते। अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास के नियम को निर्विघ्न समाप्त कर देता है वो कुर्त हो जाता है।
जैसे आप कथा सुनकर के कुर्त कुर्त हो रहे तो आप इस संसार में मुक्त हो जाए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है। आज हुंकारा तेज नहीं लग रहा, ज़्यादा इसलिए पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, नहीं कम आ रहा है, नहीं कल तो तेज आ रहा था। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है, उसका दिमाग चल जाता है। जो मुझसे पूछा था सो मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गौदान करने का फल मिलता है, सुनने से भी, पढ़ने से भी। और हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, हम आज अब भी कह रहे हैं, जितनी आप मानसिक पूजा करोगे, आप अपने गुलाब का फूल जो मन है उसे गुलाब का बनाओ, उसे कमल का बनाओ, उसे कनेर का बनाओ, छोकरे का बनाओ, किसी का बनाओ, लेकिन मानसिक पूजा करो। उस मानसिक पूजा से ही आपका कार्य सिद्ध होगा। ये आपके फल फूलों से भगवान कदापि प्रसन्न नहीं होंगे। ये तो सिर्फ एक आपको प्रैक्टिस के लिए है। कितनी बार बताया कि मानसिक पूजा करो। मानसिक गंगा जी है ना हमारे ब्रज में है, तो ऐसे ही मानसिक चीज चढ़ाना शुरू करो। देखो ये तो आध्यात्मिक ही है। और संसार वाले में तो भैया आप खूब गुलाब के चढ़ाओ, खूब क्या थे दूध चढ़ाओ, सब कुछ चढ़ाओ, ठीक है। अगर आपको उस परमात्मा के पास के लिए कोई धन जोड़ना है तो आपको अपने मन मंदिर में मानसिक पूजा तो करनी ही पड़ेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक की कथा में अब थोड़ा सा आपको कथा सुना देते हैं कि अब तक आपने बहुत मानसिक पूजा की है। तो कार्तिक शुक्ला एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। एकमात्र इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। साथ ही अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते मंत्र का जाप तथा रात्रि जागरण करे तो उसे वर्ष के सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितृ तर्पण करना चाहिए। इसी दिन से भीष्म पंचक व्रत का जो दिया जलता है वो भी आज के दिन से जलता है। वो तो आप शाम को जलाओगी मुझे पता है। तो अगर आपको तरना है और अपने मन मंदिर में उस फूल को खिलाना है तो सबके साथ में बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्च स्वर से उच्चारण 5 दिन तक अवश्य करें। एक स्वर में ओम नमो भगवते वासुदेव भजन तो आप गाते हो, लेकिन बिल्कुल तेज बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अभी आपने ये मंत्र पढ़ा है, सुना है, आपने कुछ अनुभव किया है अभी अभी? क्या? शरीर में एकदम से बिजली से वो तो आई, साथ में और भी कुछ हाँ, हल्का पन सा था, अच्छा लगा। अच्छा लगा। उसके साथ में ऐसा लगा कि पता नहीं कितने ब्राह्मण हाँ, बैठ करके मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। तो आप ही ब्राह्मण हैं, ये नहीं कि वो ब्राह्मण आए तो वही ब्राह्मण है, आप सबसे बड़े ब्राह्मण हैं। फिर मैं नाम लूँगा तो कहोगे कि फिर नाम लेते हैं। अरे आपे ही समझ, तैनू किसी और ने नहीं समझा बना, समझ जाओ बात को, हैं अपने आप ही समझ लो। समझ के वापस पड़ी थी। तो अपने आप में समझ जाओ। तो वसु के अवतार शांतनु नंदन चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत परवर संतति रहित गंगा के पुत्र सत्य व्रत धारण करने वाले आज जन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का प्रतिदिन तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और हम जब किसी ब्राह्मण की निंदा कर देते हैं तो पाप उत्पन्न और हो जाती है, उभर उभर करके आते हैं। ऐसे आते हैं जैसे बटन दबा दिया हो ना तो कांटे आ जाती हैं उभर करके, तो ऐसे आ जाते हैं। हम कभी किसी ब्राह्मण नहीं, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी प्रतिपदा एकम को खीर का भोजन ब्राह्मणों को करावे, यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर उनको संतुष्ट करे, तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। बोलो कार्तिक महात्म की जय। बोलो कार्तिक महात्म की जय। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश, जय जय श्री राधेश। दिल मेरा ले गया सावरिया, छोड़ के खाली सावरिया। दिल मेरा ले गया सावरिया, छोड़ के खाली सावरिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब आरती के लिए खड़े हो जाओ। हैं? चलो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। आपके जनों के
ध्यान से सुन लो। अरे सुना पंडित जी की रंग वाले चुप हो जाओ। कल सब झंडा लेकर के आएंगे, झंडे नहीं, झंडा। झंडा पूरा डंडा के साथ में झंडा, जो साल भर तक घूमता रहे आपका। खाली झंडे से ही गुजारा नहीं, पूरा बड़ा लाओगे तो पूरे में आपको कुछ न कुछ पुण्य मिलेगा। आगे आपकी इच्छा है तुम झंडी ले आओ, ठीक है। बोल तो साहब महारानी की, वो भी खिलौना उठा करके वो वाली और क्या आरती कर करके निकल हटते जाओ सबसे। किसी को चाहिए तो Thank you.
Hare
जय जोता वाली माता तेरी सदा भगवान की नाम की राधा जपती